नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। लोकसभा चुनाव प्रचार जोर पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा कर रहे हैं। पीएम की रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता रैली में मौजूद हैं। पीएम मोदी यहां नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रैली में प्रधानमंत्री मोदी को पहाड़ी टोपी और हिमालयी पर्वत श्रृंखला और स्थानीय ऐपण कला से जुड़ी पेंटिंग उपहार स्वरूप दी गई। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने गरीबों को घर बनाकर देने, पेयजल पहुंचाने, शौचालय निर्माण जैसे विकास कार्यों में सहयोग किया है और ऐसे विकास कार्य किए हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में विकास से जुड़े अनेकों कार्य हुए हैं। पिछले 10 साल के भाजपा के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में उमड़ा जनसमूह अभिभूत करने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य के कुल 83,37,000 से अधिक मतदाता इन 5 सीटों पर 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं रुद्रपुर में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर बेरोजगारी तक के सवालों पर भाजपा सरकार से जवाब मांगा है और हम चाहते हैं कि वो अपनी जनसभा में इन सवालों का जवाब दे। अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे जो वीवीआईपी था वो कौन है, इसको कब जनता जानेगी, ये प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ, जिस भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता सम्मिलित थे जो गिरफ्तार हुए, उस भर्ती घोटाले के लिए आज तक जो जिम्मेदार लोग थे, जिनका संरक्षण था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पौड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की निगरानी में निर्वाचन आयोग के ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया। कुल 1,604 बैलेट यूनिट, 1,604 कंट्रोल यूनिट और 1,627 वीवीपैट रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक पीयूष समारिया, लोकसभा प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रेंडमाइज की गई ईवीएम की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहली बार विधानसभावार ईवीएम रेंडमाइज किए गए थे, जबकि दूसरे रेंडमाइजेशन में ईवीएम को पोलिंग बूथों के लिए रेंडमाइज किया गया। ऑनरेबल ईसीआई के ऑब्जर्वर जो आए थे, ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में हमारा ईवीएम रेंडमाइजेशन अन्य पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में हुआ है और इस संबंध में हमने अपनी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 14 एसीज की जो ईवीएम्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन वाइज रेंडमाइज किया गया और सिमिलरली हमारा पोलिंग पर्सनल का रेंडमाइजेशन भी आज ही शेड्यूल था और पोलिंग पर्सनल का भी रेंडमाइजेशन माननीय ऑब्जर्वर महोदय के उपस्थिति में किया गया। चमोली में भी सामान्य प्रेक्षक पीयूष समारिया की वर्चुअल मौजूदगी में सोमवार को ईवीएम का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया। साथ ही सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में शामिल 3,289 कार्मिकों में से 584 मतदेय स्थलों के लिए 10% अतिरिक्त कार्मिक मिलाकर कुल 2,564 कार्मिकों का चयन किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान कार्मिक शामिल हैं। चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 584 बूथों के लिए 10% रिजर्व सहित कुल 641
41 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। लोकसभा चुनाव में जनपद चमोली में 3-3 महिला और पीडब्ल्यूडी बूथ भी बनाए जाएंगे। पोलिंग कार्मिकों को जल्द ही निर्वाचन से जुड़ा दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोलिंग कार्मिकों के साथ ही 56 माइक्रो ऑब्जर्वर्स का भी चयन किया गया। देहरादून में थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 11 देशों के बौद्ध भिक्षु और विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, अंतर्राष्ट्रीय थेरवाद संघ परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर लाग महानायक महाथेरा और डॉक्टर MK औतानी उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थेरवाद, बौद्ध धर्म में गहन अंतर्दृष्टि और विपश्यना ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। आपको बता दें कि कल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 20वां DP कोहली मेमोरियल में व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नए जमाने के आपराधिक नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई तकनीक काफी कारगर है। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि CBI कार्रवाई की जटिलता को पहचाना जाए और देरी से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रौद्योगिकी से त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई हो सकेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के युग में कानून और प्रौद्योगिकी में अपराध का पता लगाने की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर उन्होंने CBI अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।